Hello dear students, welcome again in accountancy class. In today's class we will start our new topic, cash book. First of all, before we starting the cash book beta, we will discuss some review of last topic. Last topic means कौन सा topic हमने किया है? That is journal. जर्नल में हमने क्या किया है बेटा? इन जर्नल हम क्या करते हैं? वी रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर डेट वाइज, यानी डेली रूटीन्स के जो एग्जांपल्स हैं, डेली रूटीन की ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है बेटा? इवेंट्स, आपकी जितने भी परचेज सेल यानी हमारे जितने भी लेन देन हैं, वी रिकॉर्ड इन डेली यानी डेट वाइज, यानी हमारे डेली वाइज जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम जो रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में करते हैं। इन जर्नल हम जो ट्रांजैक्शंस को टू पार्ट्स में टू फॉर्म्स में डिवाइड करते हैं। कौन सी फॉर्म में बेटा? दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। हमने ये जो टॉपिक है वी हैव लर्नड इन लास्ट चैप्टर्स। अब सबसे पहला जो थिंग्स आती है बेटा, जर्नल में हम क्या कर रहे थे बेटा? मैंने आपसे कहा डेट वाइज। डेट वाइज मीन्स है डेली, ठीक है। जब हमारे जो बिजनेस होते हैं बेटा वो स्मॉल लेवल्स पे होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी जो ट्रांजैक्शन है, हमारे जो लेन देन है वो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ जो ट्रांजैक्शन आर नॉट लार्ज, या फिर नंबर ऑफ जो ट्रांजैक्शन है आर लेस। दैट्स वाई इट इज़ पॉसिबल टू रिकॉर्ड इन जर्नल। भी डेली के अगर 5-7 जर्नल्स हैं यानी 5-7 आपके एंट्री हैं तो वी कैन रिकॉर्ड। भी मंथली में हमारी कितनी है? 150 एंट्री हो जाएंगी। बट इन टुडेज़ वर्ल्ड बिजनेस जो बेटा लेवल्स है इट्स वेरी लार्ज लेवल, दैट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शन डेट वाइज, या फिर हम कह सकते हैं बेटा जो हम डेली रूटीन के जो 1 बाय 1 जो हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जो हमारे लार्ज बिजनेस हैं। कौन से बिजनेस? लार्ज बिजनेस मीन्स जहाँ डेली आपके जो ट्रांजैक्शन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है इट्स वेरी नंबर ऑफ जो क्वांटिटी है इट्स वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, यानी हम 100-150 यानी आपके जो थाउजेंड्स में भी चली जाती हैं। इतनी ट्रांजैक्शंस अगर हमारी डेली होती हैं इन बिजनेस के अंदर, दैट इज़ नॉट पॉसिबल टू ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ए सिंगल बुक। सिंगल बुक कौन सी? जर्नल। हम उसमें सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं है। यानी चेंजिंग इन्वायरमेंट, चेंजिंग लेवल्स ऑफ बिजनेस, हमने जो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्डिंग के बेटा वो मेथड्स चेंज किए। यानी अब जर्नल के साथ साथ हम कुछ आपकी हेल्पिंग बुक्स बनाते हैं। यानी जर्नल हमारी क्या है बेटा? मैंने आपसे कहा जर्नल एक स्पेसिफिक बुक है। स्पेसिफिक बुक, या फिर हम बोल सकते हैं बेटा एक पर्टिकुलर बुक। पर्टिकुलर बुक में यानी जिसमें हम सारी ट्रांजैक्शन क्या रिकॉर्ड करते हैं बेटा? इसमें ट्रांजैक्शंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन? कौन सी कैसे रिकॉर्ड करते हैं आप बेटा इसके अंदर जर्नल के अंदर? यानी डेली बेसिस, यानी ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड, ठीक है। तो स्मॉल बिजनेस में तो इट इज़ पॉसिबल, बट इन लार्ज बिजनेस इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो अब हमने जर्नल को आगे सब डिवाइडेड कर दिया है। यानी सब डिवाइड का मतलब क्या है? हम यहाँ पर सब डिवाइडेड किसको किया है बेटा? आपने जर्नल को इनटू डिफरेंट स्पेशल बुक्स, या फिर कह सकते हैं बेटा सब डिवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक को हम दूसरा वर्ड क्या यूज़ कर सकते हैं बेटा? हेल्पिंग बुक। यानी हमने जर्नल को हेल्प करने के लिए छोटी छोटी अलग अलग डिफरेंट बुक्स हमने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया है। उन बुक्स को हम क्या किस नाम से दे सकते हैं? फॉर एग्जांपल कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक एंड जर्नल प्रॉपर। जर्नल तो हमारा है ही, जर्नल प्रॉपर। यानी आपने लास्ट जो टॉपिक उसमें किया बेटा, मोस्टली हमने किस चीज़ को नोटिस किया? जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, जितनी भी हमारे जो लेन देन हैं, ये जो हमारे जो हाईलाइटेड जो मतलब इवेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? या तो ट्रांजैक्शन इंक्लूड इन कैश, यानी एक तो कैश इंक्लूड होता है, या फिर परचेज और सेल की एंट्रीज होती हैं। यानी आप हो सकता है भी क्रेडिट परचेज हो सकता है कैश परचेज हो। सेम वे
सेल पर आपकी कैसे हो सकती है, कैश सेल्स भी हो सकती है बेटा, क्रेडिट सेल्स भी हो सकती हैं। इसके अलावा जो ट्रांजेक्शन्स हैं जो आपकी ना तो कैश है, ना आपकी परचेज में है, ना सेल में है, उनको हम रिकॉर्ड कहाँ कर देंगे, जर्नल के अंदर। सारी ट्रांजेक्शन्स को एक जगह पे यानी सिंगल बुक में रिकॉर्ड करने की बजाय हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, वी डिवाइडेड द जर्नल इनटू स्पेशल सब्सिडियरी और हेल्पिंग बुक्स। दीज आर कॉल्ड हेल्पिंग बुक्स। और टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट हेल्पिंग बुक, दैट इज कैश बुक। यानी हम सबसे पहली जो बुक्स है बेटा वो हम ट्रांजेक्शन्स कौन सी बुक को बना रहे हैं, कैश बुक का। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैश बुक, देखिए यानी बेटा कोई भी एक आप जर्नल का क्वेश्चंस देखेंगे, उसमें जितने भी आपकी एंट्रीज हैं डेबिट और क्रेडिट बैलेंस में, ये मोस्टली आपकी इन्वॉल्व मिलेगा या तो कैश, यानी ज़्यादातर हमारे 50-60% जो एंट्रीज हैं इट इंक्लूड कैश। देन आपका परचेज वर्ड, सेल वर्ड। तो इसलिए हम क्या करते हैं बेटा, कैश की जितनी भी ट्रांजेक्शन है यानी जिन एंट्रीज में कैश इंक्लूड है, वी प्रिपेयर कैश बुक। यानी कैश बुक क्या है, यहाँ पर हम कैश बुक के क्या बोलते हैं बेटा, इट इज़ कॉल्ड ऑल्सो ए ओरिजिनल एंट्री बुक। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैश बुक, यानी रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजेक्शन्स। यहाँ बार बार रिपीट हम ट्रांजेक्शन वर्ड करते हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट। ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है, यानी एवरी इवेंट्स जो भी हमारे किससे रिलेटेड है, रिलेटेड टू कैश, यानी जितनी भी कैश की एंट्री हैं वी रिकॉर्डिंग कैश बुक। हम उसमें करेंगे कैश बुक के अंदर जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शन जो कैश से रिलेटेड हैं। विच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, देयर आर 2 टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। यानी अब बिजनेस में कैश के क्या से हम किस चीज़ के लिए इवेंट्स को हम इंकर्ड करते हैं, यानी या तो आप क्या करेंगे बेटा, कैश रिसीव करेंगे या फिर कैश पे करेंगे। तो यानी कैश की जितनी भी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट है वी रिकॉर्डेड ए सिंगल ओरिजिनल एंट्री बुक, दैट इज कॉल्ड कैश बुक। नॉट ओनली कैश, ऑल बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स इज ऑल्सो रिकॉर्डेड इन कैश बुक। यानी जो हमारा कैश एज वेल एज बैंक्स आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। सबसे पहले हम इसके फॉर्मेट को डिस्कस करते हैं बेटा, कैश बुक। और आपके सिलेबस के अंदर 3 टाइप्स की जो कैश बुक है बेटा वो है, यानी कैश बुक जो टाइप्स हैं, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल कॉलम कैश बुक, सेकंड बेटा डबल कॉलम कैश बुक, थर्ड इज ट्रिपल कॉलम कैश बुक। यानी अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस देयर आर 3 टाइप ऑफ कैश बुक्स इंक्लूडेड। फर्स्ट हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, दैट इज सिंगल एंट्री कॉलम। सिंगल एंट्री का मतलब है इन दिस टाइप ऑफ कैश बुक वी रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजेक्शन, नॉट बैंक जो ट्रांजेक्शन्स हैं, यानी जिसमें सिर्फ हम क्या करते हैं, सिंगल कॉलम को इंक्लूड करेंगे। अब सबसे पहले फॉर्मेट में देखिए क्या क्या चीज़ इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा जो आपका जो ये आपको भी पता है कि जितने भी हमने अकाउंट्स करते हैं देयर आर 2 साइड्स, 1 डेबिट साइड एंड 1 क्रेडिट साइड। सेम कैश बुक में भी आपकी मैंने किस में फॉर्म में किया था, टी फॉर्म में। टी फॉर्म कहाँ से, दिस इज़ योर टी फॉर्म। यानी ये जो साइड्स है दैट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट। इसमें सबसे पहला जो कॉलम है इट शो डेट, यानी फर्स्ट जो कॉलम है इट इज़ फॉर डेट। सेकेंड कॉलम बेटा पर्टिकुलर, पर्टिकुलर में क्या लिखना है बेटा, नेम ऑफ अकाउंट्स, नेम ऑफ रीज़न कि आपका कैश वाई कैश इज डेबिटेड एंड वाई कैश इज क्रेडिटेड, रीज़न वी राइट इन पर्टिकुलर्स। देन सेकंड वन, ये जो आपका जो कॉलम है हमने जब जर्नल का फॉर्मेट किया था बेटा उसमें मैंने एक कॉलम सिंगल जो कॉलम था हमारा उसमें रिकॉर्ड किया था एलएफ। एलएफ मीन्स लेजर फोलियो नंबर। इन दिस वी यानी वाउचर नंबर, यहाँ पे हम कौन सा कॉलम बनाएंगे, वाउचर नंबर। वाउचर नंबर मीन्स क्या, यहाँ पे कोई भी बिल रिसिप्ट है बेटा, कोई भी डॉक्यूमेंट जो रिसिप्ट है आपकी उसका जो नंबर होता है वी राइट इन वाउचर नंबर। नेक्स्ट दैट इज कॉलम अमाउंट, यानी ये हमारा कंप्लीट है, दैट इज डेबिट साइड यानी 1 साइड। फर्स्ट डेट कॉलम, पर्टिकुलर, देन वाउचर नंबर एंड अमाउंट। नेक्स्ट दैट इज क्रेडिट साइड, सेम डेट कॉलम, पर्टिकुलर कॉलम, then voucher number and last one बेटा amount। तो ये हमारा क्या है बेटा, कैश बुक फॉर्मेट, इसे क्या बोलेंगे, फॉर्मेट ऑफ कैश बुक। डेबिट साइड ऑफ कैश बुक कॉलम रिकॉर्ड रिसिप्ट्स,
यानी इन बिजनेस ऑल टाइप ऑफ रिसिप्ट्स ऑफ, यानी हमारे किसी कौन सी रिसिप्ट्स करेंगे, ओनली कैश रिसिप्ट्स, यानी इसमें अंदर कैश बुक के अंदर कौन सी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं करेंगे, एनी टाइप ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन विल नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ओनली कैश ट्रांजेक्शन विल रिकॉर्ड इन कैश बुक. दिस साइड कंसिस्ट रिसिप्ट्स एंड दिस साइड कंसिस्ट पेमेंट. एंड आई एम रिपीटिंग अगेन, आपका डेबिट साइड किस चीज़ को रिकॉर्ड करेगा बेटा, रिसिप्ट्स, यानी जितनी भी कैश और बैंक रिसिप्ट्स हैं बेटा वो यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, और क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड करेंगे बेटा, आपकी पेमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम एग्जाम्पल्स लेते हैं. फर्स्ट हमारा है बेटा किस चीज़ का एग्जाम्पल्स है, व्हेन यू स्टार्ट ए बिजनेस, स्टार्ट बिजनेस विद कैश. इस एग्जाम्पल में आपका मैंने आपसे क्या कहा बेटा, हम सिर्फ एक ही चीज़ को यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, ये जनरल नहीं है कि जिसमें हम दोनों ट्रांजैक्शन को इंक्लूड करेंगे. सबसे पहले बेटा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो या इन दिस एग्जाम्पल कैश इज कमिंग इन बिजनेस और गोइंग फ्रॉम द बिजनेस. तो यहाँ पर जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं बेटा, हमारी अकॉर्डिंग टू द जर्नल एंट्री क्या होती थी बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ जर्नल. अब इसमें कैश बुक में हम रिकॉर्ड क्या करते हैं यहाँ पर कि कैश हमारे पास, डेबिट का मतलब यहाँ पे क्या था, कैश कमिंग इन बिजनेस. अब एक चीज़ ध्यान रखना बेटा आपका, जब हम जर्नल करते हैं तो उसमें दोनों ट्रांजैक्शन को इंक्लूड करते हैं, लेकिन अब आगे कोई भी आप अकाउंट जो टी शेप में बनाएंगे, यानी चाहे कैश बुक, आगे हम सीखेंगे बेटा परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, इन सभी में कभी भी खुद की अकाउंट्स में खुद का नेम राइट नहीं होता. खुद के अकाउंट का मतलब क्या है बेटा, कि मैं यहाँ पर कैश बुक बना रही हूँ, तो ये सारी ही ट्रांजैक्शन जो आप राइट करेंगे इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू कैश. तो ना तो आपका इस साइड कहीं कैश वर्ड यूज़ होगा, ना ही आपका इस साइड कैश वर्ड, क्योंकि तो कैश अकाउंट तो ऑलरेडी है, यानी कैश तो आपका इसमें पूरा जो अकाउंट है कैश का ही है तो आपका. तो यहाँ पर सिर्फ हम क्या लिखते हैं बेटा, रीज़न राइट करेंगे, वाई कैश डेबिटेड एंड वाई कैश क्रेडिटेड. दिस इज़ द बुक्स ऑफ कैश. तो कैश की बुक है तो हम कैश तो रिकॉर्ड कर ही रहे हैं कि सभी रिलेटेड ही कैश है. अब आपका इसका जो मेथड है रिकॉर्ड करने का, मैंने कहा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है. अभी मैं कुछ एंट्रीज राइट करती हूँ आपको, उसको एक बार पूरी तरीके से रिकॉर्ड करके मैं तरीका बताती हूँ आपको, हाउ टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इनटू कैश बुक. वी कैन टेक एन एग्जांपल. ओके बेटा, नाउ फॉर मोर क्लैरिटी वी कैन टेक एग्जांपल्स ऑफ कैश बुक, यानी हमें रिकॉर्ड कैसे करना है. दो चीज़ ध्यान रखें बेटा, सबसे पहले नोट करने की क्या क्या चीज़ है, कैश बुक जो होती है वो नेवर शो क्रेडिट बैलेंस. क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है बेटा, मैंने आपसे कहा इस साइड हम रिकॉर्ड करेंगे रिसिप्ट्स और इस साइड रिकॉर्ड करेंगे पेमेंट्स. इज़ इट पॉसिबल पेमेंट इज़ मोर देन रिसिप्ट्स? नॉट पॉसिबल, क्योंकि जितना हमारे पास से कैश है उससे ज़्यादा तो हम पेमेंट कर ही नहीं सकते. दैट्स वाई कैश बुक शो ऑलवेज डेबिट बैलेंस. डेबिट का मतलब क्या है, रिसिप्ट्स ऑलवेज मोर देन द पेमेंट. अगर मेरे पास ख़त्म हो जाता है पैसा बेटा, अगर मुझे पेमेंट करनी भी है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई बोरो फ्रॉम एनीवन, यानी किसी चाहे बैंक से या किसी फ्रेंड से बोरो करेंगे तो पहले हम रिसिप्ट में एंट्री करेंगे, देन पेड टू एनीवन. तो कभी भी जो कैश बुक है बेटा वो क्रेडिट बैलेंस शो नहीं करती. कौन सा बैलेंस शो करती है बेटा, डेबिट बैलेंस, ठीक है. दूसरी आपका नोट करने की चीज़ क्या है, इन कैश बुक डेबिट साइड हम वर्ड यूज़ करेंगे टू और क्रेडिट साइड वर्ड यूज़ करेंगे बेटा बाय. टू और बाय जैसे मैंने आपको जर्नल में मेथड में सिखाया था, सेम हम कैश बुक में कैसे रिकॉर्ड करेंगे. सबसे पहले मैंने कहा डेट वाइज, तो दीज आर द ट्रांजेक्शन. फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैंने क्या राइट किया बेटा, इन मार्च फर्स्ट, यानी यहाँ क्या लिखेंगे, 1 मार्च. ओके, 1 मार्च को मैंने क्या किया है, कमेंस बिजनेस विद कैश ₹20,000, यानी 20,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट किया. तो आप यहाँ पर बिज़नेस स्टार्ट किया है बेटा 20,000, तो मुझे सिंपल सा एग्जांपल दीजिए, कैश हमारे पास ये रिसिप्ट्स है कि पेमेंट है. व्हेन यू स्टार्ट ए बिज़नेस, हम ये जो कैश बुक है किसकी बनाते हैं, बिज़नेस की. तो बिज़नेस में जब भी प्रोप्राइटर या ओनर पैसे लेकर आता है तो बिज़नेस में रिसिप्ट्स होती है बेटा, पेमेंट नहीं. तो यहाँ पर हमारे पास कैश आएगा, तो सबसे पहले यहाँ वर्ड यूज़ करेंगे टू, जब भी कुछ लिखेंगे यहाँ वर्ड यूज़ करेंगे बाय. ओके, बिज़नेस हमारे पास से कैश यहाँ पे बिज़नेस में आ रहा है बेटा, लेकिन कहाँ से, वो रीज़न यहाँ राइट करना है. यहाँ लिखेंगे टू कैपिटल, क्या यूज़ करेंगे, टू
कैपिटल। इट मीन्स ये जो बेटा आपके बिजनेस में कैश 20,000 रुपीज़ आया है, ये किस वजह से आया है? कैपिटल की वजह से, क्योंकि ओनर लेकर आया है। यानी यहाँ पर हम पर्टिकुलर्स दोनों साइड में क्या राइट करने बेटा? रीज़न। यानी ये जो कैश अमाउंट में आएगा वो कहाँ से आया है और कहाँ आप इसको पे कर रहे हैं। यानी पर्टिकुलर में दोबारा रिपीट करती हूँ, इन पर्टिकुलर में व्हाट इज़ द ट्रांजेक्शन वी विल रिकॉर्ड? ओनली रीज़न। यानी फ्रॉम विच कैश कमिंग इन बिजनेस, आपके लिखते हैं फ्रॉम हुम टू पे टू द बिजनेस। यानी आप कहाँ से पैसे लेंगे और कहाँ पैसे पे करेंगे, वी रिकॉर्ड इन पर्टिकुलर। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, बोट। बोट मीन्स खरीदना। आप गुड्स परचेज कर रहे हैं बेटा 5,000 कैश में, तो ये आपके पास से कैश रिसिप्ट नहीं है, इट इज़ कैश पेमेंट। तो वी रिकॉर्ड इन क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे? मैंने कहा जब भी गुड्स परचेज करते हैं तो हम वर्ड यूज़ करते हैं बेटा बाय परचेज अकाउंट। ठीक है, कितने का परचेज की है? 5,000 रुपीज़ की। नाउ नेक्स्ट, अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है बेटा? ये एंट्री किस डेट की होती है बेटा? 5 मार्च। ऑन 5 नहीं बेटा, ये 2 मार्च। 5 मार्च की एंट्री क्या है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड गुड्स फॉर कैश। जब आप सेल करेंगे तो कैश कमिंग इन बिजनेस ना बेटा, इट इज़ कैश रिसिप्ट। कितना? 4,000 रुपीज़। तो 5 ये मार्च की ट्रांजेक्शन है बेटा, यानी 5 मार्च टू सेल अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू, यानी ये जो 4,000 रुपीज़ की रिसिप्ट है बेटा किस वजह से हुई है? सेल की वजह से। ये 5,000 की पेमेंट किस वजह से हुई है? परचेज की वजह से। नेक्स्ट 10 मार्च गुड्स परचेज फ्रॉम, ध्यान से देखिए, गुड्स परचेज फ्रॉम रवि। जब मैंने आपको ये बताया हुआ है, जब आपका नेम गिवन है और कैश वर्ड यूज़ नहीं है, इट मीन्स दिस इज़ योर क्रेडिट परचेज। क्रेडिट की चाहे सेल की एंट्री है चाहे परचेज की है, वी विल नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक। क्योंकि क्यों नहीं रिकॉर्ड करेंगे बेटा? फॉर द क्रेडिट ट्रांजेक्शन ना तो कैश हमारे पास रिसिप्ट्स में आया है, ना ही हमने पेमेंट की है। इट इज़ नॉट अफेक्ट द कैश बुक, दैट्स वाई वी विल नॉट रिकॉर्ड। इट मीन्स नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दैट इज़ 13 मार्च, हमने क्या किया? पेड टू रवि। रवि से आपने क्रेडिट परचेज की, इसकी एंट्री नहीं करेंगे, लेकिन पेड टू रवि। पेड टू रवि का मतलब क्या है? यहाँ पर आपने रवि को पेमेंट की, कितने की? 7,000 की। तो कैश जाता है, तो इसका मतलब एंट्री कहाँ करेंगे बेटा? 13 मार्च बाय किसको दे रहे हो? रवि को। रीज़न कितना दिया आपने? 7,000 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट 15 में क्या किया? कैश सेल इनकम है आपकी, तो कितनी बेटा डेट है? 15 मार्च। व्हाट इज़ द रीज़न? सेल। कितना अमाउंट आया आपके पास बेटा? 8,000 रुपीज़। नेक्स्ट 17 मार्च परचेज फर्नीचर फॉर कैश। यहाँ गुड्स नहीं है, क्या वर्ड है? फर्नीचर। इट मीन्स इट इज़ एसेट परचेज। एसेट परचेज के टाइम पे एसेट का नेम राइट होता है। गुड्स परचेज पे हम लोग एक्सपेंसेस एज करते हैं, इट मीन्स वी यूज़ द वर्ड परचेज। नाउ एसेट्स है तो बेटा परचेज करो तो भी हमारे पास से कैश पेमेंट हुई है, तो क्या रेट करेंगे? 17 मार्च बाय फर्नीचर अकाउंट। व्हाट इज द अमाउंट? 6,000 रुपीज़। नेक्स्ट पेड वेजेस, दिस इज ऑल्सो ए पेमेंट। व्हाट इज द डेट? 20 मार्च बाय वेजेस। कितना बेटा? 380 रुपीज़। नेक्स्ट आपकी क्या करेंगे बेटा? फिर भी पेड, नेक्स्ट वन फिर पेड है बेटा 24 मार्च बाय रेंट, यानी ऑल आर एक्सपेंडिचर दैट्स वाई हैज़ टू पेड। तो ये सारे हमारे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होंगे। रेंट कितना बेटा? 400 रुपीज़। 26 मार्च रिसीव कमीशन, इट मीन्स इट इज़ योर इनकम, रिसिप्ट साइड है, तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे बेटा? 26 मार्च की एंट्री इस साइड टू कमीशन अकाउंट। कितना बेटा? 600 रुपीज़। नेक्स्ट विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, जब हम पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालते हैं अब, तो क्या वर्ड यूज़ करते हैं बेटा? ड्रॉइंग। बट इट इज़ कैश गोज फ्रॉम द बिजनेस, वी विल रिकॉर्ड इन क्रेडिट साइड। व्हाट इज़ द डेट? दैट इज़ 28 मार्च, वी रिकॉर्ड एज ए बाय ड्रॉइंग अकाउंट, that is 1,000 rupees. Now last one, that is paid salary, it is also expenditure. 30th March by salary account 900 rupees.
आई एम रिपीटिंग अगेन कि आपने क्या किया है, जितनी भी इसमें कैश रिसिप्ट थी बेटा वी रिकॉर्ड इन डेबिट साइड, जितनी भी हमारी कैश पेमेंट थी बेटा वी रिकॉर्ड इन क्रेडिट साइड। कोई भी क्रेडिट जो ट्रांजेक्शन है वी विल नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक, वाई? बिकॉज इट इज़ नॉट अफेक्ट, not increase, not decrease of cash balances, that's why we will not record. After all transactions recorded, how to balancing the accounts? मुझे अब आगे क्या बताना है आपको, आपने सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दी हैं। नाउ हाउ टू द बैलेंसेस, बैलेंस कैसे करते हैं? सबसे पहले बेटा एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो टोटल के लिए हम आप लाइन लगाएंगे हमेशा आप क्या करेंगे बेटा, सेम लाइन में, यानी जब आप नोटबुक में क्वेश्चंस करेंगे तो जिस लाइन में आपकी ये ट्रांजेक्शन आपकी ओवर हुई है उसी लाइन, ये नहीं कि मैं यहाँ ये टोटल कर दूँगी, दिस इज़ नॉट बैलेंसिंग, दैट्स वाई हम इक्वल उस पर इसे बैलेंस करेंगे। सबसे पहले ये इस साइड हम क्या राइट करेंगे बेटा, टोटल रिसिप्ट, और यहाँ क्या है बेटा, टोटल पेमेंट्स। बैलेंसेस का मतलब क्या है, क्या रिसिप्ट्स और पेमेंट इक्वल हैं? अगर हमारे पास बैलेंस, जो भी हमारे पास बेटा बैलेंस बचता है, फॉर एग्जांपल इन दिस मंथ वी रिसीव 10,000 फ्रॉम आर इनकम्स एंड अदर सोर्सेज, बट वी पेड ओनली 7,000 टू आर क्रेडिटर्स और एनी अदर सोर्स, यानी मैंने 10,000 रिसीव किए हैं और 7,000 पेमेंट किए हैं। व्हेन आई बैलेंस द अकाउंट 3,000 आर बैलेंसिंग इन हैंड, यानी हमारे पास जो हाथ में बैलेंस है 3,000, इसको क्या करते हैं, दिस बैलेंस वी विल कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम, कहाँ करेंगे बेटा, टू नेक्स्ट मंथ। जो भी हमारे पास बैलेंसेस आपके लेफ्ट होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, बैलेंसेस क्लोज, जो हमारा कौन सा बैलेंस होता है बेटा, क्लोजिंग डाउन, यानी जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वी विल कैरी टू नेक्स्ट मंथ। और इसी को हम कैसे फॉरवर्ड करते हैं, नाउ वी विल लर्न। टोटल रिसिप्ट्स का मतलब क्या है बेटा, अब इसका जो टोटल है कितना है बेटा आपका, देखिए हम इससे राइट कर लेंगे, दैट इज़ 32,600, 32,600, ये क्या है बेटा, टोटल रिसिप्ट्स। कैसे, 20, 24, 32, 600। नाउ व्हाट इज़ द टोटल पेमेंट अमाउंट बेटा, टोटल पेमेंट का अमाउंट बेटा 20,680 रुपीज़, दिस इज़ योर पेमेंट बैलेंस। इज़ इट बैलेंस? नो, रिसिप्ट साइड मेरी ज़्यादा है, पेमेंट साइड मेरी आपकी कम है। इसको बैलेंस कैसे करते हैं, आप इसमें वन थोड़ा सा गैप देके टू आप क्या करेंगे बेटा, इसको ऐसे करेंगे, डबल लाइन, ये एक आपका अकाउंटिंग रूल है। व्हेन यू क्लोज द अकाउंट, व्हेन यू बैलेंसिंग द अकाउंट, तो जो लास्ट वर्ड होता है उसको हम डबल यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसमें से हम बैलेंसिंग करने के लिए क्या किया जाता है बेटा, दोनों में से जो भी हमारा ज़्यादा अमाउंट होता है, यानी चाहे रिसिप्ट का हो, आगे जब आप सीखेंगे, चाहे पेमेंट का, जो मोर बैलेंसेस होते हैं बेटा वो आप दोनों तरफ राइट कर दीजिए, 32,600, 32,600, ये ज़्यादा है, मैंने दोनों साइड ये राइट कर दिया। लेकिन इस साइड तो इसमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट इज़ इक्वल, रिसिप्ट हमारे दोनों यही है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों इक्वल नहीं हैं। इसको बैलेंस करने के लिए, इसको इक्वल करने के लिए इसमें से इसको मैं क्या कर दूँगी बेटा, डिडक्ट, हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, यानी ये मेरी रिसिप्ट साइड है, रिसिप्ट माइनस पेमेंट इज इक्वल टू बैलेंस। कैसे निकालेंगे, 32,600 माइनस 20,680 रुपीज़ इज इक्वल टू 11,920 रुपीज़। ये जो डिफरेंस है बेटा, इट इज़ कॉल्ड बाय बैलेंस CD, ठीक है, CD वर्ड यूज़ करें, यानी क्लोजिंग डाउन, यानी क्लोजिंग जो बैलेंस है बेटा, क्लोजिंग का मतलब जब इसको अकाउंट्स को क्लोज किया, बैलेंस किया, तो दिस बैलेंस वी विल हैंड, यानी हाथ में हमारे कितना बैलेंस है बेटा, जो दोनों का डिफरेंस है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है बेटा हमारे पास, 11,920 रुपीज़। इसको हम क्या करते हैं बेटा, ये जो बैलेंस है आपका जो कैरी डाउन है, इसको हम क्या करते हैं, वी कैरी टू नेक्स्ट मंथ। ये जो हमने कैश बुक बनाई है, आपने ट्रांजैक्शन ध्यान दिया होगा, ये हमने कौन से मंथ की बनाई है, मार्च की। दिस इज़ द कैश बुक ऑफ मार्च मंथ। व्हेन वी विल स्टार्ट द कैश बुक ऑफ अप्रैल मंथ, तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस है, यानी अगर मैं 1 अप्रैल को एंट्री करूँ नेक्स्ट मंथ की इन सेम कैश बुक, तो मैं सबसे पहले एंट्री करूँगी बेटा टू बैलेंस BD की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे बेटा, ब्रोड डाउन, यानी ये बैलेंस ब्रोड किया गया है लास्ट मंथ से,
यानी आपका ब्रोट डाउन का मतलब यहाँ पर क्या है, मैंने कैरी किया है लास्ट मंथ से, कितना कैरी हुआ बेटा आपका 11,920 रुपीज़। ये मेरा जो क्लोजिंग बैलेंस है बेटा, ये नेक्स्ट मंथ का क्या बन जाता है बेटा, ओपनिंग बैलेंस। दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मार्च मंथ, बट दिस इज सेम बैलेंस इट विल गो टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ नेक्स्ट मंथ। यानी मार्च का क्लोजिंग बैलेंस है, बट अप्रैल का क्या रहेगा बेटा, ये ओपनिंग बैलेंस। और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बैलेंसिंग द अकाउंट्स। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बेटा, बैलेंसिंग द अकाउंट्स। तो ये हमारी कैश बुक है, दैट इज फर्स्ट टाइप ऑफ कैश बुक, जिसे हम कहते हैं सिंपल और सिंगल कैश बुक, जिसमें हम सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न द सेकेंड टाइप ऑफ कैश बुक व्हेन वी रिकॉर्ड द बैंक ट्रांजेक्शन इज ऑल्सो इन कैश बुक। आई एम सेंडिंग ए क्वेश्चंस in PDF form, solve it in your notebook. If any problem you are facing, then send to me on my WhatsApp number. Okay.